वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बूलियन लॉजिक। इसमें हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, बूलियन वैल्यूज, कि हमारी बूलियन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं जिसके बेसिस पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं या हमारे कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं। तो इसमें बूलियन वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, एक तो ट्रूथ होती है, ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अब यही हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। यही हमारे क्या है, बूलियन वेरिएबल्स। जैसे हमारी मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज को समझती है जिसमें 0 और 1 है, इसी तरीके से बूलियन वैल्यूज होती हैं जिसमें 0 और 1 के एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे ही पता चलता है कि वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये 1 है इट मींस ये ऑन हो गया और ये 0 है तो ये ऑफ हो गया। या तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, या 0 और 1 की एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि अ टेबल रिप्रेजेंटेशन, हम एक टेबल है उसको रिप्रेजेंट करें। टेबल हमारी इस तरीके से होती है, कॉलम और रोज की फॉर्म में। तो जो टेबल है हम उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पॉसिबल वैल्यूज, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो रही है लॉजिकल वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स मतलब हमारे क्या थे, वो 0 और 1, 0 और 1, और हम क्या कह रहे थे, ट्रू और फॉल्स किसको निकाल रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारे वेरिएबल्स थे, अभी हमने लास्ट देखा था प्रीवियस स्लाइड में। और उनके आउटपुट क्या निकल कर आ रहे हैं वही हमारी ट्रुथ टेबल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 0 कर, यहाँ पे 1 करें, यहाँ 0 करें, तो हमारे ट्रुथ टेबल में 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। वो जो हमारी है टेबल की रिप्रेजेंटेशन, वो हमारी ट्रुथ टेबल कहलाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं। नंबर 1 एंड, नंबर 2 और नंबर 3 नॉट। 3 टाइप के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हम एंड की बात करें तो एंड को हमारा रिप्रेजेंटेशन साइन क्या होता है, डॉट, डॉट, और का रिप्रेजेंटेशन साइन प्लस, और नॉट का बार। इस तरीके से हमारे ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से हमारे एंड ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। सबसे फर्स्ट हमारा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, एक तो सबसे मेन है कि सिंगल ऑपरेटर, सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है, सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन मींस क्या हो रहा है, और डिनोट किससे करते हैं, बार साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। ऐसे बार साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल कैसे है, 0 है तो बार लगा देंगे, तो बार लगा के 1 हो जाएगा, और 1 है उसको बार लगा के 0 हो जाएगा। अगर इसी को हम ट्रुथ टेबल के बेसिस पे देखें कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे इसका, क्योंकि हमारा सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है, ये ऑपरेट करता है सिंगल वेरिएबल पे। इसी तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, सिंगल वेरिएबल मींस x, या तो x होगा या फिर y होगा। और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर ये साइन हो गया। अब हमारी दो वैल्यूज, एक ऑपरेटर पे दो वैल्यूज हैं 0 और 1। अब हमारा जो बार लगेगा इसमें, तो हम कैसे लगाएंगे, बार लगा दिया तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल बनकर आ जाएगी। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा, नॉट x, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम x की जगह पे x के ऊपर बार लगा देंगे तो वो भी हमारे एक नॉट ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर कौन सा है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इसके साथ, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें क्या है, ये ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स ऑन मोर देन टू, ऑपरेट्स ऑन मोर और मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट क्या है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय प्लस साइन। प्लस साइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन, जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करना है तो प्लस के साइन के। एग्जांपल कैसे है, या तो आप ऐसे x प्लस वाई मींस एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और हमने इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसको ट्रुथ टेबल के साथ देखते हैं। जैसे ये हमारी ट्रुथ टेबल होगी, ट्रुथ टेबल फॉर और ऑपरेटर, हमारे दो ऑपरेटर्स में ही वर्क करता है x y। अब जो हमारे यहाँ पे है x एंड y, प्लस का साइन लगाएंगे, ये हमारा और ऑपरेटर का साइन हो गया। 0 0, ट्रुथ टेबल कैसे चलती है, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। इस तरीके से दो वेरिएबल्स पे अगर ट्रुथ टेबल बनाना है तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल बनेगा। अब एडिशन करना है, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 1 प्लस 0 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल होगी। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर कौन सा होगा, एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये भी हमारे दो ऑपरेटर पे ऑपरेट करता है, टू ऑपरेटर्स पे ऑपरेट करता है, ऑपरेट ऑन टू ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, टू ऑपरेट और लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन साइन क्या होता है, इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड का, या तो आप डॉट लगा दीजिए, या फिर आप इस तरीके से डॉट लगाना है, या फिर आप एक्स एंड वाई लिख सकते हैं। अब इसी के लिए हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे है ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर, इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाना होगा, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे x एंड y लिखते हैं, या फिर x डॉट y लिख सकते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन 0 1, हमारी ट्रुथ टेबल ऐसी चलती है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ऐसे इसको क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 होगा। तो बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। तीनों के साथ एक्शंस क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं, ये मल्टीप्लाई करता है, ये प्लस करता है, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है। That's all for today's video. Hope you like the video.